नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। 19 अप्रैल को ग्रहों के राजकुमार और सुख ऐश्वर्य के प्रदाता शुक्र देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वर्तमान में वे अपनी मित्र राशि मेष में हैं और 19 अप्रैल को वे अपनी मित्र राशि मेष से अपनी खुद की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। जब कोई ग्रह स्वग्रही होता है तो वह बहुत ही बलशाली हो जाता है, क्योंकि खुद के घर में अगर कोई भी बैठेगा तो वो रिजल्ट बहुत अच्छे देगा। शुक्र का ये गोचर आपके प्रेम संबंधों, धन संपदा और विलासिता पूर्ण जीवन पर सीधा प्रभाव डालेगा। तो आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक आपके जीवन में ये गोचर क्या बड़े बदलाव करने वाला है। साथ ही मैं बताऊंगी शुक्र से संबंधित कुछ विशेष उपाय जो कि करने पर आप शुक्र के प्रभावशाली और सकारात्मक परिणामों को बढ़ा सकें। तो सबसे पहले बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं पहली राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए सूर्य सेकंड और सेवंथ हाउस के लॉर्ड है और सेकंड हाउस में ही स्वग्रही हो रहे हैं। ये स्थान आपकी धन का स्थान है। इस समय आपके रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। आपको कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी जॉब में भी मिलेगी। बिजनेस में कुछ नई योजनाएं, कुछ नए कोलैबोरेशन और कुछ नए ऑर्डर्स आपको इस समय मिल सकते हैं। कुटुंब में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आप अपनी सुख सुविधा और संसाधनों को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा बातचीत के माध्यम से हो जाएगा। इस समय कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। आपको क्या करना चाहिए? शुक्रवार के दिन शुक्र के रिजल्ट को बढ़ाने के लिए माता लक्ष्मी के सामने लाल आसन पर बैठकर श्री सूक्तम का पाठ करें। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र आपकी राशि स्वामी और साथ में आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं और आपकी ही राशि में स्वग्रही होकर मालव्य नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं। यहाँ पर शुक्र का खुद के घर में बैठना आपके व्यक्तित्व में निखार लेकर आएगा। आपका सौम्य और आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को आपकी तरफ खींचेगा। इस समय अगर आप कोई भी मॉडलिंग या एक्टिंग, डांसिंग, म्यूजिक या कोई भी क्रिएटिव वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं तो ये टाइम पीरियड आपको बहुत अच्छे कोलैबोरेशन कराएगा, बहुत अच्छे आपको मौके और अवसर दिलवाता हुआ दिखाई देगा। वहीं जो युवक युवतियां अपने मन चाहे लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, इस समय आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर मिलता हुआ दिखाई देगा। वैवाहिक जीवन का आप भरपूर आनंद उठाते हुए भी दिखाई देंगे। आपको क्या करना चाहिए? शुक्र को और मजबूत करने के लिए, उसके रिजल्ट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए रोजाना इत्र लगाकर घर से बाहर निकले। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके 12th और 5th हाउस के लॉर्ड हैं और 12th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। ये टाइम पीरियड आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ दिलाएगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित, चाहे वो कपड़ों का काम हो, चाहे ज्वेलरी का काम हो, चाहे डेकोरेटिव आइटम्स का काम हो, इंटीरियर का काम हो, इस तरह का अगर आप कोई भी काम विदेशों से कोलैबोरेट करके करते हैं या फिर ट्रैवल बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। इस समय आपको बहुत अच्छे शुक्र के प्रभाव देखने को मिलेंगे। हालांकि खर्चे बढ़ेंगे परंतु ये इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट भी दिलाएगा। वहीं इस समय आपको थोड़ा सा आलस को त्याग देना है और कर्म प्रधान बनना है। उपाय के तौर पर गाय को हरा चारा खिलाएं। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपके लिए शुक्र 11th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं और 11th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं, यानी लाभ भाव में शुक्र का स्वग्रही होना आय के नए स्रोत आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की कोई नई ब्रांच आप इस समय खोल सकते हैं। लंबे समय से आपकी अटकी हुई इच्छाएं अब पूरी हो जाएगी। घर के रिनोवेशन का काम अटका हुआ है या घर में कोई लग्जीरियस आइटम लाना है तो इस समय आपके
सभी कार्य पूरे होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ेगा, कुछ सेलिब्रिटीज भी आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर लक्ष्मी जी की आरती करें और मिश्री का भोग माता लक्ष्मी को जरूर चढ़ाएं। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके 10th और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और शुक्र 10th हाउस में स्वग्रही होकर मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। कार्य क्षेत्र में महिलाओं को बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनते हुए दिखाई देंगे। गवर्नमेंट जॉब से अगर जुड़े हुए हैं तो मनचाही ट्रांसफर इस समय आपकी हो सकती है। अगर आप कोई फैशन से संबंधित काम करते हैं या कोई ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके प्रभाव को बढ़ाएगा। बॉस आपसे इंप्रेस होंगे और कुछ अच्छी और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। परिवार में पिता के साथ आपकी बॉन्डिंग और ज्यादा बेहतर होती हुई दिखाई देगी और उनसे आर्थिक लाभ भी मिलेगा। उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए और मां लक्ष्मी को खीर का भोग इस दिन जरूर लगाएं। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र हैं आपके 2nd और 9th हाउस के लॉर्ड और 9th हाउस में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। धार्मिक यात्राएं या प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं इस समय आप अपने परिवार के साथ करते हुए दिखाई देंगे। इस समय नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। नया स्टार्टअप अगर आपने शुरू किया है, अब तक आप थोड़ा सा मशक्कत उसमें कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो अब स्ट्रगल की स्थितियां खत्म हुई। अब आपको उस स्टार्टअप से बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, बैकअप मिलता हुआ दिखाई देगा और आपका काम सेट हो जाएगा। इस समय आप अधूरे पड़े हुए कार्यों को भी प्रायोरिटी से पूरा करेंगे। आपको क्या करना चाहिए? शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को कुछ गिफ्ट दें और उनका आशीर्वाद लें। अब आते हैं तुला राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके राशि स्वामी और 8th हाउस के लॉर्ड है और 8th हाउस में शुक्र स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर रिसर्च और गुप्त धन से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी सावधानी रखें, खासकर घर की महिलाओं के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ड्राइव करते समय बहुत ज्यादा केयरफुल रहें, लापरवाही करी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बन सकते हैं। अति भावुक होकर अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें। उपाय के तौर पर आपको ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके 7th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड है और 7th हाउस में मालव्य नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर पार्टनरशिप से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अविवाहित लोगों के विवाह के योग बन रहे हैं। वहीं वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय रहेगा। अगर लव रिलेशनशिप में है तो इस समय परिवार की स्वीकृति आपके प्रेम को मिलती हुई दिखाई देगी और विवाह के बंधन में आप बंध जाएंगे। बिजनेस में शुक्र संबंधित कार्यों में आपको बहुत अच्छे धन लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। आपके काम में आप बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। आपको क्या करना चाहिए? हर शुक्रवार को अपनी लाइफ पार्टनर को कोई ना कोई उपहार भेंट जरूर करें। अब आते हैं धनु राशि पर। आपके लिए शुक्र 6th और 11th हाउस के लॉर्ड है और 6th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। छठे भाव में शुक्र का स्वग्रही होना शत्रुओं पर तो विजय दिलाएगा, परंतु गुप्त खर्चे भी करवाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा भावुकता कम रखनी है। रुपए पैसों के खर्चों के मामलों में बहुत ज्यादा सावधान रहें और उधार लेकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। उपाय के तौर पर कपूर जलाकर आप माता लक्ष्मी की आरती करें और फिर उस कपूर की धुनी पूरे घर में जरूर घुमाएं। अब आते हैं मकर राशि पर। आपके लिए शुक्र योग कारक ग्रह हैं, यानी आपके 10th और 5th हाउस के लॉर्ड हैं और 5th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। त्रिकोण के स्वामी का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लेकर आएगा। अगर आप किसी को मनी मन चाहते हैं तो इस समय उसे प्रपोज कर सकते हैं, वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता के योग बनेंगे। आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है।
आपको अपने आप को साबित करने के मिलते हुए दिखाई देंगे। आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। आर्ट और क्राफ्ट के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित किया जा सकता है। उपाय के तौर पर शुक्रवार को दही और चीनी खाकर घर से बाहर निकले। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपके लिए भी शुक्र योग कारक ग्रह है। आपके फोर्थ और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड हैं और फोर्थ हाउस में शुक्र स्वग्रही होकर मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। नए घर का सपना, घर का रिनोवेशन, नई लग्जरी गाड़ी का सपना, घर में लग्जरियस आइटम का सपना, या कोई भी ऐसा सुख जिसे आप बहुत लंबे टाइम से पाना चाहते थे, वो अब आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस समय आपको अपने परिवार का भी भरपूर साथ मिलेगा। फाइनेंशियली आप बहुत साउंड नजर आएंगे और इस समय आप अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। ये समय आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करता हुआ दिखाई देगा। भाग्य का साथ मिलेगा, लॉटरी खुलने के योग बनेंगे। इस समय प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं भी परिवार के साथ की जा सकती है। उपाय के तौर पर श्री सुक्तम का पाठ रोजाना शाम के टाइम पे माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर जरूर करें। अब आते हैं मीन राशि पर। आपके लिए शुक्र थर्ड और एट्थ हाउस के लॉर्ड है और थर्ड हाउस में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। वहीं पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा बातचीत के द्वारा हो जाएगा। आपकी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं तो सोशल मीडिया पर आप छाए रह सकते हैं। आपके वीडियो वायरल होते हुए दिखाई देंगे और आप नेम और फेम सब कुछ इस समय प्राप्त करेंगे। उपाय के तौर पर शुक्रवार को चावल का दान जरूर करें और मां लक्ष्मी को अखंडित चावल चढ़ाते हुए संपुटित श्री सुक्तम का पाठ करें। तो ये है शुक्र का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए और शुक्र का प्रभाव और जो उपाय मैंने आपको बताए, तो आप इन उपायों को जरूर करें। शुक्रदेव की कृपा पाने के लिए आचरण में शुद्धि रखें और साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह बहुत पावरफुल पोजीशन में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको दे रहे हैं और कौन से ग्रह नेगेटिव हैं जिन्हें आपको पॉजिटिव बनाकर सफलता प्राप्त हो सकती है, तो आप कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर है, आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप ये कार्य कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में आपको कहीं का कहीं लेकर जा सकता है। कमेंट में मुझे जय माँ लक्ष्मी लिखकर जरूर भेजें। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।